तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि बच्चे हों या घर के बड़े आपसे रोज़ ही बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। जब भी भूख लगी हो, झटपट से कुछ बनाना हो या बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना हो तो माइंड में सैंडविच ही आते हैं। आज आपसे शेयर करूँगी मैं एग सैंडविच की क्रीमी रेसिपी, जिसे कम ऑयल में तैयार करेंगे और ये निहायत ही टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से एग क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 4 से 5 अदद आलू। बॉयल करें, छीलें और मैशर की मदद से मैश कर लें। आलू को वज़न में देखें तो 1 पाव के लगभग होंगे। अच्छा, आलू बॉयल करने की आपको एक टिप देती चलूँ। जब भी आलू बॉयल करें, छिलका उतार लिया करें और फिर आलू को बॉयल किया करें। इससे क्या होगा, आलू लेस नहीं छोड़ेंगे और आप इससे जो भी स्नैक बनाएंगे ना, बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। आलू मैश हो जाएं तो इसमें डालें आधा कप के बराबर उबला हुआ चिकन। सादे पानी में चिकन को मैंने बॉयल किया और फिर इसे रेशा बना लिया। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैं इसमें डालने लगी हूँ मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर अच्छे टेस्ट के लिए, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें। चाट मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसमें डालें काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी 1/4 टीस्पून, जिससे ये मिक्स चटपटा सा बन जाएगा। ढेर सारा हरा धनिया और डालेंगे इसमें आधा कप के बराबर मेयोनीज़। अच्छा, मायो डालने से सैंडविच बड़े ही क्रीमी बनेंगे और आलू और चिकन में अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो आधा कप मायो डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये कोई इतने झटपट और आसानी से बन जाने वाले सैंडविच हैं कि अगर आप लोगों ने रात में ही आलू और चिकन को बॉयल करके रख दिया ना, तो इसे बनने में 10 मिनट ही लगेंगे। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास आलू और चिकन का क्रीमी मिक्स एकदम तैयार है। अब हमने ले लेने हैं सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड। तो मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून इस पर चिकन और आलू का क्रीमी मिक्स लगाएं और अच्छे तरीके से फैला दें और सारे ब्रेड्स पर जितने आप लोगों ने सैंडविच बनाने हैं ये मिक्स लगा देंगे। आलू की फिलिंग के ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा चीज़। अगर आप लोगों के पास स्लाइस चीज़ है तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने चीज़ को फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इसीलिए थोड़ी सी चंकी लग रही है। चीज़ लगा देने के बाद मैं हल्का हल्का सा इसे प्रेस कर दूंगी ताकि ये आलू और चिकन के साथ चिपक सी जाए। अब एग सैंडविच बना रहे हैं तो इस पर एग के स्लाइस लगा देंगे। एक प्लेट पर 4 एग के स्लाइस लगाएं, 4 से 5 अदद, और इस तरीके से अरेंज कर लें। हल्का हल्का सा पेपरिका पाउडर या चाट मसाला आप लोग एग्स पर डालें तो एग्स का टेस्ट ही बढ़ जाएगा। अब मैंने कुछ सब्जियां भी काट कर रखी हुई हैं, जिससे ये सैंडविच कलरफुल तो लगेंगे ही, खाने में भी टेस्टी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी आप लोगों को इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, थोड़े से क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर मैंने सेंटर में लगा दिए हैं। अब आप इन्हें बेक कर लें। आप इन्हें एयर फ्रायर में बना लें या फिर आप इन्हें तवे पर बनाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं आपको तवे पर बना कर दिखाती हूँ। तो एक बड़ा सा तवा ले लिया है मैंने और इस पर डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी लगा सकते हैं। तो तवे को ग्रीस करने से ब्रेड बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे, जो खाने में टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने चिकन, आलू और अंडे तो पहले ही बॉयल करके डाले हैं, सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना है। तो बस जी कवर लगा दें और लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए ये मज़ेदार से एग सैंडविच आप लोग बेक कर लें। तो ये टेस्टी एग सैंडविच बनाकर आप अपने घर वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये कोई इतने जायकेदार बनेंगे, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अफ्तार पर बना सकते हैं। माशाल्लाह से देखें, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। नीचे से ब्रेड क्रिस्पी हो चुकी है और माशाल्लाह से देखें क्रीमी फिलिंग के साथ चीज़ बड़ी ही टेस्टी लगेगी। अगर आप ये एग सैंडविच बनाएंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ घर वाले आपसे ये डिमांड पर बनवाएंगे। ये कोई इतने टेस्टी बनते हैं। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें।
आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।